व्हाट इज़ रिसर्च। आज हम रिसर्च को आसान तरीक़ेकार से और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमें रिसर्च का प्रोजेक्ट मिला था और उसमें सबसे पहले हमें रिसर्च टॉपिक्स जमा करवाने थे। तो दोस्तों ने जो टॉपिक्स जमा कराए वो टॉपिक्स किसी रिसर्च के नहीं बल्कि एक ऐसे के टॉपिक्स थे, और तकरीबन वो टॉपिक्स जो है वो टीचर ने मना कर दिए और दूसरे टॉपिक्स बनाने के लिए कहा कि ये टॉपिक्स एक रिसर्च के लिए सूटेबल नहीं है। और अक्सरियत अगर हम देखते हैं वो यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म स्टूडेंट्स जिनका रिसर्च सब्जेक्ट से ताल्लुक़ नहीं, और वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में जब उनको मास्टर्स के लिए या फाइनल ईयर के लिए कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वो रिसर्च मैथडोलॉजी में और रिसर्च में परेशान हो जाते हैं कि बज़ाहिर रिसर्च है क्या। क्योंकि हमारा कभी रिसर्च करने में खुद तो इंटरेस्ट नहीं रहा कि हम खुद कोई रिसर्च करें और कोई किसी नए इल्म को दरियाफ़्त करें या पुराने इल्म से कोई नई तरीक़ेकार दरियाफ़्त करें, नए कॉन्सेप्ट्स दरियाफ़्त करें। क्योंकि रिसर्च हम कहते हैं कि मुकम्मल तरह से आप कोई नया इल्म दरियाफ़्त करें। जब मुकम्मल तरह से आप एक नया इल्म दरियाफ़्त करने जाएं तो हम कहते हैं कि आप रिसर्च करने जा रहे हैं, या फिर पुराने इल्म से आप कोई नए तरीक़ेकार दरियाफ़्त करने जाएं, नए कॉन्सेप्ट्स दरियाफ़्त करने जाएं, या फिर नई समझ को दरियाफ़्त करने जाएं किसी चीज़ के बारे में या जनरली, तो हम कहते हैं आप रिसर्च करने जा रहे हैं। और इसी चीज़ को हम रिसर्च कहते हैं, यानी कि किसी नए इल्म को दरियाफ़्त करना या पुराने इल्म से नई चीज़ों को दरियाफ़्त करना। इसके अलावा अगर हम इस तरह के टॉपिक्स बनाते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जिसमें से ये ज़ाहिर नहीं होता कि हम कोई नई चीज़ दरियाफ़्त करने जा रहे हैं या कोई हम पुराने इल्म से कोई नई तरीक़ेकार दरियाफ़्त करने जा रहे हैं, तो वो किसी रिसर्च के नहीं बल्कि एक ऐसे के टॉपिक्स होंगे, चाहे वो कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितने ही अच्छे क्यों ना हो। जिस तरह न्यूटन को तालीमी स्कूलों ने निकाल दिया, तो न्यूटन ने एक नए तरह का इल्म दरियाफ़्त किया, जिस तरह हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं या एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं, और उसके अलावा काफ़ी थ्योरीज़ हैं जिनको न्यूटन ने दरियाफ़्त किया और रिसर्च मैथडोलॉजी से उनको बिल्कुल प्रूव किया। इस तरह अगर हम तख्लीकी बातों की बात करें तो तख्लीकी बातें यानी क्रिएटिव बातें और बनावटी बातें हम तो दोस्तों यारों में बैठ कर भी कर देते हैं, और कभी कभी ऐसे लिखते भी कर देते हैं, और कभी कभी नॉर्मली किसी चीज़ का थ्योरेटिकल आंसर लिखते भी हम कोई ना कोई तख्लीकी या क्रिएटिव बात कर देते हैं, लेकिन वो हमारा हाइपोथेसिस नहीं कहलवा सकती, हमारी थ्योरी नहीं कहलवा सकती, क्योंकि वो चीज़ प्रॉपरली किसी रिसर्च मेथड से नहीं गुजरी। तो रिसर्च में आप एक नया इल्म दरियाफ़्त करते हैं और उसको रिसर्च तरीक़ेकार से गुज़रना पड़ता है, यानी कि रिसर्च के जितने टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स से गुज़र के आप फाइनली कोई बात करते हैं कि ये बात इस तरह है या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम रिसर्च कहते हैं, जिसमें आप कोई नया इल्म और प्रॉपर तरीक़ेकार से गुज़र कर देते हैं लोगों को, या किसी नए इल्म को प्रॉपर तरीक़ेकार से गुजार कर दरियाफ़्त करते हैं, बनाते हैं, तो रिसर्च कहलवाएगा। उसके अलावा कोई भी क्रिएटिव बात, कितनी भी खूबसूरत बनावटी तख्लीकी बात रिसर्च नहीं कहलवाएगी जब तक वो उन तरीक़ेकार से नहीं गुजरेगी। तो आगे की वीडियो में, आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम रिसर्च के काइंड्स को, टाइप्स को आसान अल्फाज में बगैर किसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के नॉर्मल तरीक़ेकार से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।